गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, हम सब ने हमेशा पढ़ा है शुगर इन वाटर, राइट। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर वाटर और ऊपर से हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, शुगर, राइट। हम सबको पता है कि शुगर वाटर में डालते ही थोड़ी देर स्टायर करने के बाद ये सारी की सारी शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, सपोज दैट मैं ये एक पॉइंट फिक्स कर लेता हूँ कि यहाँ तक वाटर का लेवल था। जैसे ही आपने शुगर को वाटर में डाला, ठीक है, शुगर को वाटर में डालने के बाद जब आपने उसको पर्टिकुलर टाइम तक स्टायर किया तो इस वाटर का लेवल राइज अप नहीं हुआ, नो रेज अप ऑफ लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि इसका लेवल राइज अप नहीं हुआ, यानी कि इस वाटर के अंदर इस शुगर के कंस्टिट्यूएंट का, ठीक है, जो भी कंपोनेंट था वो थ्रू आउट क्या रहा हमारा, सेम, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि एक ये बात याद रखना कि इसके लेवल में कोई चेंज नहीं आया, तो उससे एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि इस शुगर का जो कंस्टिट्यूएंट था इसके अंदर उसकी कंपोजिशन क्या रही, थ्रू आउट सेम रही, और उस सेम कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सिमिलर एग्जांपल अगर मैं लेता क्या, एक बीकर लेके, ठीक है, उस बीकर के अंदर सेम लेवल ले लो, मान लो ये है, ठीक है, और मैं इसके अंदर सैंड मिक्स कर देता, ठीक है। अब आपको पता है जैसी सैंड मिक्स होगी, सैंड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो इस वाटर का लेवल राइज अप हो जाएगा। लेवल राइज अप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरी बात क्या होगी, कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर। और इस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोजीनियस। क्लियर। और हम इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कंपोजिशन। ठीक है, इसको हम होमोजीनियस कंपोजिशन बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे देखो क्या, हम होमोजीनियस पार्ट को ही सॉल्यूशन में डिफाइन करते हैं, हेट्रोजीनियस पार्ट को कभी भी सॉल्यूशन में हम डिफाइन नहीं करते। क्लियर। तो यहाँ से अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आप सबको पता है 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर आप सोल्यूट के बारे में डिस्कशन करो, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which have capability to dissolve itself, which have capability to dissolve itself, जो खुद को डिजोल्व होने की पावर रखे वो आपका सोल्यूट। एंड सॉल्वेंट के बारे में डिस्कशन करें, कैपेबिलिटी टू डिजोल्व द सोल्यूट, जो सोल्यूट को डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखे वो आपका सॉल्वेंट होगा। और सोल्यूट क्या होता है, इटसेल्फ, जो पावर रखे डिजोल्व होने की। एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या लिया था, शुगर इन वाटर, तो जो आपका ये शुगर है वो हमारा क्या होगा, सोल्यूट, और जो आपका जो वाटर है ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। क्लियर। ठीक है, आपको कई बुकों में सोल्यूट की डेफिनेशन मिल जाएगी, सोल्यूट विच आर फाउंड इन ए स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। और अगर हम सॉल्वेंट के लिए बोल दें, विच आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, हम ये डेफिनेशन अब
फेवर नहीं करते, ठीक है। क्योंकि इसको क्यों फेवर नहीं करते, सपोज दैट सेम एग्जांपल ले लें, अगर मैं शुगर ज़्यादा ले लूँ और वाटर कम ले लूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मेरी शुगर है ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है तो वो सोलवेंट का काम करने लग जाएगी, और जो वाटर है वो स्मॉल अमाउंट में है तो वो सोलवेंट का काम करने लग जाएगी। इसीलिए ये दोनों डेफिनेशन करेक्ट नहीं मानी जाती, ये दोनों करेक्ट मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक नोटेशंस यूज़ कर लेना, सोल्यूट जो हमारा होता है इसको मैं बी से डिनोट करता हूँ, ठीक है, और जो सोलवेंट होएगा वो हमेशा ए से, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय एस। क्लियर। अब यहाँ पर सॉल्यूशन की तो डेफिनेशन आई नहीं, तो अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर in which solute and solvent varied up to certain limit, ठीक है। ये एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर हम सोल्यूट और सोलवेंट को वेरी करते हैं एक सर्टेन लिमिट। इस सर्टेन लिमिट का क्या मतलब है, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर मिला दो उस पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर तो वो सॉल्यूशन का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो एक अलग तरीके का काइंड में आ जाता है, जैसे सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। और होमोजेनियस तो आपको पता ही है, होमोजेनियस जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोलवेंट गिव राइज टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो देखो क्या है, सोल्यूट में मैंने लिख दिया सॉलिड, फिर यहाँ पर सॉलिड, ये सॉलिड, ठीक है। और उसके साथ मैंने लिख दिया लिक्विड, गैस। अब यहाँ पर आप सॉलिड लिक्विड गैस, देखो क्या सोल्यूट सोलवेंट में कहाँ मिलता है, यानी कि सोल्यूट सोलवेंट में आपको कहाँ मिलेगा, सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल आप सबको पता है एलॉयज, ठीक है, मेटल एलॉयज, सारे मेटल सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड कहाँ होता है, सॉलिड लिक्विड में कहाँ होता है, तो मैंने अभी आपके सामने लिखा था शुगर सॉल्यूशन, राइट। सॉलिड इन गैस, सॉलिड गैस में कहाँ होता है, तो मैं ये बोल दूं डस्ट पार्टिकल इन एयर, राइट। लिक्विड इन सॉलिड हमारा कहाँ होएगा, तो हम ये लिख सकते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, राइट, 5 molecules ऑफ वाटर। लिक्विड इन लिक्विड क्या बोलोगे, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। लिक्विड इन गैस वाटर, मॉइस्चर बोल दो आप सीधा, मॉइस्चर। गैस इन सॉलिड, ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो, H2 गैस एट प्लेटिनम या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सॉलिड, ठीक है। गैस इन लिक्विड कहाँ होती है, एयर इन वाटर, या लिख दो O2 इन वाटर, गैस इन गैस एयर। Next topic is expressing the concentration of solution. It can be divided in a 2 part. One is qualitative and another one is quantitative. Qualitative अपने नेम से आता है by nature, right? और क्वांटिटेटिव आएगा बाय अमाउंट, इसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब हम क्वालिटेटिव के बारे में डिस्कशन करते हैं तो 2 तरीके से डिस्कशन करते हैं, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन
और अनदर वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और बाय अमाउंट डिस्कशन करते हैं तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल मास फ्रैक्शन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिफ्थ आपका मोलैरिटी। ठीक है, सिक्स आप बोल सकते हो नॉर्मेलिटी, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, व्हेन सोल्यूट हैव स्मॉल क्वांटिटी। एग्जाम्पल मैं ले लूँ डाइल्यूटेड HCl। देखो डाइल्यूटेड HCl का मतलब है वाटर आपका एक्सेस ये है, और वाटर आप सबको पता है हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो हमारा HCl है वो हमारा क्या होता है, सोल्यूट। ठीक है, समझ रहे हो, सोल्यूट हमारा गैस है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो व्हेन सॉल्वेंट हैव लार्ज क्वांटिटी। सेकंड आप बोल सकते हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट हैव मोर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड का मतलब लेस वाटर, लेस वाटर, और HCl आपका क्या है, सोल्यूट, और वाटर आपका क्या आता है, सॉल्वेंट। समझ गए? या फिर आप ये बात बोल सकते हो सोल्यूट हैव लेस कंसंट्रेशन। क्लियर?